स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और उसने बहुत सारी चीज़ें सामने ले आई है, जिसमें से कुछ चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग है बट मैं क्लियर कर दूंगा। तो ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं पूरे डिटेल के साथ। सो हियर आई एम एंड कॉमिक ब्रेकिंग डाउन द ट्रेलर ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है विल से एंड वो ग्राउंड पे बैठा होता है और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ये वही वाला सीन है जो हमें लास्ट एपिसोड के एंड में भी दिखा था, जब विल अपनी पावर यूज करता है। एंड उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है जिसमें विल एंड उसकी माँ बैठी होती है हॉपर के केबिन में एंड वो विल बोल रहा होता है कि हम लोग हार चुके हैं एंड सब खत्म हो चुका है, पर उसकी माँ दिलासा दे रही होती है कि नहीं, हम लोग नहीं हारे, हम लोग उसे मार देंगे। और ये लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों को गवा दिया, मतलब वो लोग बच्चों को बचाना चाह रहे थे पर एंड में जैसे कि देखा बच्चे चले गए, तो इसलिए हो सकता है कि विल ऐसा बोल रहा हो कि हम हार चुके हैं, लेकिन उसकी माँ दिलासा दे रही है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है माइक पे। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो माइक ऊपर देख रहा होता है और उसके चेहरे पे एक लाइट पड़ रही होती है, तो प्रोबेबली ये वही सीन होगा जिस वक्त माइक अपसाइड डाउन में जाएगा। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो माइक पहली बार अपसाइड डाउन में जाने वाला है, मतलब वो अगर केव वेव वाला सीन हटा दे तो पहली बार माइक अपसाइड डाउन जाएगा। तो इसमें माइक अपसाइड डाउन जाएगा, वो तो कंफर्म है। एंड वो देख रहा होगा शायद उस एनर्जी बॉल को जो कि आगे दिखाया हुआ है, मैं उस पर भी बात करूंगा। हम धीरे धीरे सीन वाइज चलते हैं। अब फ्रेम शिफ्ट होता है मैक्स एंड हॉली पर। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ये लोग जा रहे होते हैं एक रूम में, जो कि रूम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हॉली के रूम जैसा। अब आप लोगों को नहीं पता हो तो हॉली का रूम वही जो उसका घर है, तो हो सकता है कि हॉली अपने मेमोरीज में ट्रैवल कर रही हो मैक्स के साथ। अब हमें नेक्स्ट सीन में ये भी दिखता है कि वो लोग किसी हॉल में देख रहे हैं, जो कि पता नहीं क्या है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है किसी की मेमोरी हो, हेनरी की हो सकती है या फिर किसी और की मेमोरी हो सकती है, क्योंकि वो लोग मेमोरीज टू मेमोरीज ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एस्केप करना है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखता है डस्टिन, स्टीव, जॉनथन और नैन्सी का, जिसमें वो लोग जा रहे होते हैं लैब में। अब ये अपसाइड डाउन के अंदर है एंड उस वक्त डस्टिन बोलता है कि उन्हें अब तक जितना भी पता था अपसाइड डाउन के बारे में वो सब गलत था, यानी कि ये लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शायद इन्हें वॉल के बारे में पता चल जाए, डायमेंशन एक्स के बारे में पता चल जाए, फिर इन्हें लगे कि नहीं यार अपसाइड डाउन तो बहुत छोटा पार्ट है, मेन तो ये डायमेंशन एक्स है, तो इसलिए शायद डस्टिन ऐसा बोल रहा हो। जीनियस है तो सच ही बोल रहा होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है एक डोर जिसमें मैक्स एंड हॉली जा रहे होते हैं। अब ये डोर किस लिए वहां पे था कुछ पता नहीं, प्रोबेबली ये गेट हो सकता है दूसरे मेमोरी में जाने का, एंड चांसेस है कि ये लोग हेनरी के घर पहुंच जाए या फिर किसी के तो घर पहुंच जाए इस डोर से, जहाँ पे कुछ तो सीन होगा, इसलिए ये डोर को ट्रेलर में हाईलाइट करा है, वरना कोई मतलब नहीं बनता इसका। फिर डस्टिन और स्टीव को दिखता है वो एनर्जी बॉल आसमान में, पता नहीं वो एनर्जी बॉल टाइप ही है जो कि रेड रेड है पूरा, चारों तरफ कुछ शेडो टाइप है। एंड ये भी क्लैरिफाई नहीं हुआ कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये शायद कोई माइंड फ्लेयर का दिमाग या फिर कुछ तो ऐसा होगा जो रोक रहा है डायमेंशन एक्स एंड ऐसा कुछ वॉल क्रिएट कर रहा हो जो कि बाद में फटता भी है, तो हो सकता है कि ये कोई एनर्जी बॉल ही हो। फिर हमें दिखाया जाता है 11 को और 8 को। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें ढूंढना है और उसे मारना है, प्रोबेबली ये वेकना की बात कर रहे हैं, उन्हें ढूंढने की और मारने की। एंड इसी बीच में हमें थोड़े फाइट सीन्स भी दिखाया जाता है जिसमें 8 मार रही होती है एक मिलिट्री के बंदे को, और शायद हो सकता है कि ये दोनों मिल के वेकना से फाइट करें एंड में, एंड तीसरा विल भी मिल के, तो टॉप 3 प्लेयर्स हम फाइट करेंगे वेकना से, तो अच्छा सीन होगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखता है कि जॉनथन और नैन्सी भी उसी एनर्जी बॉल को देख रहे हैं, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो वो शायद लग रहा है कि फटने वाला है, और आगे हमें सीन में दिखाया भी जाता है कि वो फट जाता है और जॉनथन नैन्सी उड़ते हैं, तो शायद हो सकता है कि उन्हें डैमेज हो, लेकिन वो मरेंगे तो नहीं, क्योंकि हमें आगे सीन में दिखाया जाता है कि जॉनथन वापस आ जाता है, तो हो सकता है कि नैन्सी के साथ कुछ हो जाए लेकिन जॉनथन सेफली रहेगा, ये तो है कंफर्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेम की, तो उसमें हमें दिखता है वही वैन जिसमें वो बच्चों को बाहर निकालने वाले थे, लेकिन उस वैन में बच्चे नहीं, उस वैन में वही हमारा सेंटा बाबा और पीछे की साइड कुछ बच्चे और नैन्सी भी होती है, जो कि जा रहे होते हैं मिलिट्री बेस की तरफ। अब चांसेस ये है कि वो लोग जा रहे हो अपसाइड डाउन में, उन्हें जाना हो ताकि वो लोग अपनी लास्ट फाइट कर सके, ऐसा सीन हो सकता है। एंड इसी बीच में दिखता है कि जो डॉक्टर है वो कुछ मिलिट्री वाले बंदों के साथ रोकने की कोशिश कर रही है, एंड फिर नैन्सी का हमें एकदम तगड़ा लुक देखने को मिलता है और वो गन चलाती है दूर 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 दूर। अब चांसेस है कि नैन्सी को भी डैमेज हो या फिर जो नीचे हमारे सेंटे बाबा है उनको कोई ना कोई गोली लग जाए, तो हो सकता है ऐसा, लेकिन बाकी तो इतना पता है कि सारे लोग अपसाइड डाउन में जो पहले गए थे वो वापस आएंगे एंड फिर वो अपसाइड डाउन जाएंगे प्लान के साथ। एंड हमें नेक्स्ट सीन दिखता है जिसमें मैक्स एंड हॉली थोड़े डरे हुए होते हैं, तो चांसेस है कि वेकना ने उन्हें पकड़ लिया हो जब वो लोग एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी जा रहे थे, तो इसलिए डरे हो। एंड उसके बाद हमें अलग सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें डेमो डॉग दिखाया जाता है हॉस्पिटल में,
क्योंकि हमें पहले का जो ट्रेलर था उसमें दिखा था कि वो लोग हॉस्पिटल में डेमोडॉग अटैक करते हैं मैक्स पे। तो चांसेस है कि भाई वेकना ने डेमोडॉग्स को भेजा हो ताकि वो मैक्स को मार दे, जिससे उसका थोड़ा काम आसान हो जाए। तो इसलिए शायद वो डेमोडॉग जाएंगे हॉस्पिटल में ताकि वो मैक्स की हंटिंग कर सके। एंड उसी बीच में जो ल्यूकस है वो मैक्स को बचाएगा, जो कि हमें दिख भी रहा था कि वो बचा रहा था। फिर हमें विल को दिखाया जाता है जिसके पीछे रॉबिन और माइक खड़े होते हैं। एंड विल कुछ तो पावर अप या कुछ तो कर रहा होता है। हो सकता है कि वो किसी से लड़ने जा रहा हो या फिर हो सकता है वो वेकना के कंट्रोल में आ रहा हो। तो ऐसा कुछ हो सकता है, मेरे हिसाब से तो वो पावर अप ही हो रहा होगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें 11 किसी से तो फाइट कर रही है। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही मतलब गुस्से में नहीं है और बहुत ज़्यादा डरी हुई नहीं है, तो चांसेस है कि वो वेकना ना हो, वो कोई डेमो ऑर्गन या फिर डेमोडॉग हो, उसी से वो फाइट कर रही हो, क्योंकि वो डरी हुई तो नहीं होती है, क्योंकि वेकना से तो डर लगेगा ही उसे। फिर हमें एक सीन दिखता है जिसमें डायमेंशन एक्स और उसका स्काई दिखता है जिससे कोई नीचे गिर रहा होता है। अब चांसेस है कि ये मैक्स हो, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी वहाँ पे हैं, तो ये मैक्स हो सकती है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। ये हॉली भी हो सकती है, लेकिन चांसेस पूरे हैं कि ये मैक्स है, क्योंकि देखने में लग रहा है थोड़ा बहुत मैक्स जैसा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें वेकना हेनरी से वाटसन में, मिस्टर जो वाटसन है उसमें कन्वर्ट हो रहा था, धीरे धीरे स्विच हो रहा था। तो अब ये वेकना खुद तो नहीं कर सकता क्योंकि ये एक मेमोरी का पार्ट था। तो चांसेस है कि उस वक्त मैक्स और हॉली दोनों उसके सामने खड़े हो, जिस चक्कर में मैक्स और हॉली दोनों की ही मेमोरी स्विच अप हो रही हो साथ में, जिस चक्कर में ऐसा देख रहा हो। फिर हमें दिखता है कि वो लोग छुपते भी हैं और वेकना कन्वर्ट हो रहा होता है, मतलब हेनरी कन्वर्ट हो रहा होता है वेकना में। तो भाई हो सकता है कि वेकना मारने की सोच रहा हूँ उन दोनों को। अब हमें दिखता है कि वो एनर्जी वॉल पूरी फट जाती है और वेकना ऐसा भी कहता है कि टाइम आ गया है पूरी नई दुनिया बनाने का। तो जब एक्सप्लोड होता है तो एक रेड रेस निकलती है और एक ब्लू रेस भी निकलती है। अब रेड रेस हो सकता है कि वो निकले नॉर्मल अर्थ पे या फिर ब्लू रेस नॉर्मल अर्थ पे निकले, लेकिन हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ब्लू रेस जो वॉल है जो कि क्रिएट कर रखी है डायमेंशन एक्स और अपसाइड डाउन के बीच में, उस वॉल से टकराती है, तो वो वॉल शायद टूट जाए अब और डायमेंशन एक्स पूरा रिवील हो जाए। फिर हमें दिखता है एक सीन जिसमें कुछ क्रैक हो रहा होता है। पहली नज़र से देखे तो ये आसमान लगता है, लेकिन ये आसमान नहीं है। अगर आप इसे फ्लिप कर दोगे तो ये आसमान नहीं लगता, ये क्रैक हो रहा है। तो शायद हो सकता है कि अपसाइड डाउन पूरा टूट रहा हो और बर्बाद हो रहा हो। और फिर हमें दिखता है वेकना जो कि निकल रहा होता है उन चीज़ों में से, और वो प्रॉब्ली उसी जगह पे है जिस जगह पे वो बच्चे भी हैं। तो ये हो सकता है कि कोई माइंड फेयर का या फिर डायमेंशन एक्स का कोई हब हो, कोई सेंटर हो जहाँ पे वेकना अपने आप को पूरा पावर अप कर रहा हो। अब उन्होंने बच्चों को इसलिए यूज़ करा क्योंकि उसमें थोड़े बहुत वो अपने या कह लो कि पावर्स डाल रहा है ताकि वो यूज़ कर सके उनको पूरे राज करने के लिए, जैसा कि उसने विल के साथ भी करा। जैसे विल के अंदर भी पावर्स हैं, तो वैसा कुछ हो सकता है कि पावर वाला सीन हो। तो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 का वॉल्यूम 2 ये स्टार्ट होगा 26 दिसंबर से एंड उसका फाइनल एपिसोड आएगा 1 जनवरी को, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड यस, इतना ही था इसका डिटेल में ब्रेक डाउन। अगर कुछ और पता चलता है या फिर कुछ और न्यू इंटरेस्टिंग दिखता है तो मैं प्रोबेबली उसके बारे में भी बात करूँगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। बाय बाय।